जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का आपको मूर्ति देखने मिलेगा। आज के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि सब। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ वाराणसी में। तो जैसे कि वाराणसी एक प्राचीन मंदिरों का शहर कहा जाता है, आज मैं आपको एक ऐसा ही अनोखा मंदिर दिखाने आया हूँ, भारत माता मंदिर। तो चलिए इसके बारे में चलकर अंदर में मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ और यहाँ पे लोगों से भी आपको रूबरू करवाता हूँ। तो चलिए आपको अपने कैमरे के माध्यम से मैं यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया और उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया। इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रियामी भौगोलिक मानचित्र है। इस मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियाँ और सागर सभी को बखूबी दर्शाया गया है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करता हूँ। तो चलिए आपको चल के यहाँ के लोगों से थोड़ी सी बातें करवाते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। राजू सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंदिर का ही देख करता हूँ। जी तो मतलब ये मंदिर कितनी पुरानी है? ये मंदिर जो है आज़ादी के पहले का बना है, सन 1918 में बनना शुरू हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्र रत्न बाबा साहेब शिव प्रसाद गुप्त जी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो है 1913 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और उस समय जो है कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था। तो ये कराची गए हुए थे। कराची से लौटते समय मुंबई से पूना गए थे। पूना में श्री ढूंढो करवे विधवा आश्रम है, उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र मिट्टी का बना था तो मिट्टी का ही, किंतु वहाँ पे भी पहाड़ी, नदियाँ, पठार सब कुछ दर्शाया गया था। तो बाबा साहेब शिव प्रसाद गुप्त जी के मन में इच्छा जगी कि ऐसा काशी में बनाया जाए। तो वहाँ से लौटने के कुछ दिनों बाद इनको लंदन जाना हुआ। तो लंदन गए तो म्यूजियम में देखा कि बहुत से छोटे बड़े पत्थर कटे हुए रखे हुए थे। तो जैसा कि अभी आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो एक मकराना मार्बल रखा भी है, 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा। उसी के आकार का इसमें 762 पत्थर का प्रयोग हुआ है और स्केल बाय स्केल मैपिंग की गई है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है, उसी हिसाब से माउंटेन रेंज की ऊंचाई को दर्शाया गया। और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई है। 450 माउंटेन की चोटियों को इसमें दर्शाया गया। 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियों में दर्शाया गया। और इस मूर्ति को बनाने के लिए 30 लोग लगे थे, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। ये जो बना है 1917 के मानचित्र के आधार पर बना है, इसलिए इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बर्मा, बांग्लादेश जो अपना अखंड भारत है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र है। जैसा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का आपको मूर्ति देखने मिलेगा, लेकिन काशी में जो है इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब 1936 में इसका निर्माण हुआ था। 1918 में बनना शुरू हुआ था, 1918 में बनना शुरू हुआ था, 24 में कंप्लीट हो गया था। 24 में कंप्लीट हो गया। और 25 अक्टूबर 1936 में जो है महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। और जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल जफार खान, डॉक्टर भगवान दास, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे सभी लोग आए हुए थे। तो कहने का मतलब जिस समय का आप बात कर रहे हो उस समय तो भारत तो विभाजित हुई नहीं थी, अखंड तो भारत था। अखंड भारत था अपना। तो उसमें उस समय मतलब अभी जो यहाँ पीछे मानचित्र जो बना हुआ है उसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से मतलब देश मतलब अभी एक साथ हैं? जैसे कि अभी तो खंडित में हुआ हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान खत्म हो गया, तिब्बत खत्म हो गया, बर्मा खत्म हो गया, बांग्लादेश। तो जो ये सब पूरा जो 1917 में मानचित्र में था उन सभी को दर्शाया गया था। अब ये सब अलग हो गए। कहने का मतलब जो पीछे नक्शा बना हुआ उसमें सब एक साथ है। और थोड़ी सी और मतलब आप विशेषताएं बताइए। मतलब ये मंदिर जो है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर में है। बाबा साहेब शिव प्रसाद गुप्त जी ने जो है 1918 में भारत माता मंदिर की स्थापना, 1920 में जो है कि सबसे पुराना अखबार आज अखबार आता है उसकी स्थापना कराया था। और 1921 में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कराया था। यूनिवर्सिटी को उन्होंने बाद में सरकार को डोनेट कर दिया, लेकिन ये मंदिर अभी भी के परिवार से इस मंदिर का अधिकृत होता है। तो लगभग इस मंदिर को बनने में लागत कितनी लगी हो? उस समय जो है इस मंदिर को बनने में लगभग 10 लाख की लागत लगी थी। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आज के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। उस
उस समय केवल छेनी हथौड़ी था और देश आज़ाद नहीं था। अंग्रेज इसको जो 30 लोग लगे थे, भी नहीं था कि एक जगह इकट्ठा होकर बना रहे हो। चोरी छुपे अलग अलग स्थानों पर इसकी कटिंग होती थी, इसके बाद लाके इसको जोड़ा गया। तो उस समय लोगों का प्रेम था भारत माता के प्रति, जो कि इस मंदिर को एक नया रूप दिया गया। तो आज तो उस हिसाब से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आज से 100 साल पहले 3D मैप में देना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से आपने कहा कि ये जो मतलब मंदिर बनी है, मजदूरों ने अपने हाथ की मदद से बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी मशीन के बनाया। और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी का मेन उद्देश्य था इसको बनवाने का, क्योंकि देश आज़ाद नहीं था और अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना था। और उस समय क्या था, हमारे यहाँ जाति धर्म का बहुत बड़ा भेद हुआ करता था। जो होता था कि आप हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज इस जाति के हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकते। और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी का ये विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे मंदिर की स्थापना कराई जाए जो बिना किसी रोक टोक, बिना किसी भेदभाव के कोई भी भारत माता का दर्शन कर सकते हैं। कहीं यहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति होता तो आप का क्या मुस्लिम है, सिख, ईसाई, तो इसलिए उन्होंने किसी मूर्ति की स्थापना न करा के अपना क्षेत्र का निर्माण करा जो सभी लोग भारत माता का दर्शन कर सकें। एक तरह से देखा जाए तो इस मंदिर के द्वारा हमें मतलब धर्मनिरपेक्ष, हाँ, मतलब एक संदेश मिलता है कि हम सभी लोग एक साथ एक भारत में रहते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, 5000, 10,000, 12,000, ये समुद्र तल की गहराई को दर्शाया गया। उसी हिसाब से जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होगी। तो इसी तरह इसमें जितनी सब नदियों को दर्शाया गया, जैसे 2 बड़ी नदियाँ, एक कैलाश मानसरोवर हो गया, यहाँ से सिंधु नदी को दर्शाया गया है, जो कि असम से होते हुए बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये गंगा नदी को दर्शाया गया। तो 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियाँ और सभी पर्वतों को दर्शाया गया, क्योंकि हिमालय पर्वत है। तो मतलब कितनी बारीकी के साथ उसमें, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, फिर भी इतनी बारीकी के साथ कौन सा शहर, कौन सा स्थान, कौन सा पर्वत, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। यहाँ पे अपने यहाँ के तो लोग आते ही हैं, खास करके कहीं विदेशी पर्यटक में बनारस में आते हैं तो इस मंदिर को जरूर देखने आते हैं और देख कर आश्चर्य कि आज से 100 साल पहले इस मैप को कैसे बनाया गया होगा, मतलब 3D मैप में देना। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पीछे लिखा भी है, हम लोग कहीं भी जाते हैं जो कारीगर होते हैं उनका कहीं नाम देखने को नहीं मिलता है। तो ये 30 लोग जो इस मूर्ति को बनाने में लगे तो उनका नाम हो गया, और ये 25 लोग इस बिल्डिंग को बनाने में लगे, उनका नाम हो गया। ये बाबू दुर्गा प्रसाद जी इसके इंजीनियर थे और इस बिल्डिंग के निरीक्षक थे, लेकिन बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी ने अपना कहीं नाम नहीं किया। तो जैसा कि अभी आपने सुना, ये मंदिर एक अपने में ही एक अनोखा मंदिर है। यहाँ पे किसी भी धर्म का, कोई भी भगवान का या फिर अल्लाह का या फिर ईसा मसीह का या फिर किसी भी धर्म का कोई भी मतलब भगवान का कोई भी मतलब यहाँ पे मूर्ति या फिर फोटो नहीं लगी है। जैसा कि कहा जाता है भारत सभी धर्मों को एक बराबर मानता है, तो उसी तरह ये जो मंदिर है उसी का एक प्रतीक है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, वाराणसी।